चौरचन मिथिला का एक ऐसा त्योहार है जिसमें चंद्रमा की पूजा बड़ी धूमधाम से की जाती है। मिथिला के अधिकांश पर्व त्योहार मुख्य तौर पर प्रकृति से ही जुड़े होते हैं। आपने देखा है छठ में सूर्य की उपासना होती है, उसी प्रकार चौरचन में चांद की पूजा का विधान है। इस प्रकार मिथिला की संस्कृति में प्रकृति की पूजा उपासना का विशेष महत्व है और इसका अपना एक वैज्ञानिक आधार भी माना जाता है। मिथिला में गणेश चतुर्थी के दिन चौरचन पर्व मनाया जाता है, जो इस वर्ष आज ही के दिन है। कई जगहों पर इसे चौठ चंद्र, चौठी चांद के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मिथिलांचल के लोग काफ़ी उत्साहित दिखाई देते हैं। लोग विधि विधान के साथ चंद्रमा की पूजा करते हैं। इसके लिए घर की महिलाएं पूरा दिन व्रत करती हैं। इसमें पुरुष भी भाग लेते हैं, अर्थात इन व्रतों को पुरुष भी करते हैं मिथिलांचल में। शाम के समय चंद्रमा के साथ गणेश जी की पूजा होती है। सूर्यास्त होने और चंद्रमा के प्रकट होने पर घर के आंगन में सबसे पहले अल्पना दी जाती है, जो कि कच्चे चावल को पीसकर बनाया रंगोली की तरह होता है। उस पर पूजा पाठ की सभी सामग्रियां रखकर गणेश और चंद्रमा की पूजा करने की परंपरा है। इस पूजा पाठ में कई तरह के पकवान, खीर, पूड़ी, पिरुकिया यानी कि गुजिया, मिठाई में खाजा, लड्डू, फल के तौर पर केला, खीरा, संतरा, दही आदि चढ़ाया जाता है। विशेष बात यह है कि ये सारा पूरी पकवान घर का ही बना होता है। अधिकांशतः इसे बाहर से मंगाकर प्रसाद के रूप में अर्पण करने की परंपरा नहीं रही है। इस पर्व में भी बांस के और मिट्टी के बर्तनों का विशेष महत्व है। घर की जो बुजुर्ग स्त्रियां हैं या व्रती महिला या पुरुष हैं, वह आंगन में बांस के बने बर्तनों में सभी सामग्री रखकर चंद्रमा को अर्पित करते हैं। हाथ उठाने की प्रक्रिया हर कोई नहीं कर सकता, चूंकि यह व्रत विशेष श्रद्धा और समर्पण का भाव चाहता है, इसीलिए इसे घर की बुजुर्ग स्त्रियां ही अक्सर करती हैं। इस दौरान अन्य महिलाएं गाना गाती हैं, वहीं बच्चे उगे चांद की लपके पुआ की कहावत स्मरण करते हैं। इन पूजा में अपने हाथ में कोई ना कोई फल जैसे कि खीरा व केला रखकर ही चांद की आराधना एवं दर्शन किया जाता है। चौठी चांद की पूजा के दौरान मिट्टी के विशेष बर्तन, जिसे मैथिली में अथरा या मटकूर कहते हैं, में दही जमाया जाता है। इस दही का स्वाद विशिष्ट एवं अपूर्व होता है। चांद की चांदनी से शीतलता मिलती है। इस रोशनी को चांदनी कहते हैं। भादव महीने में अमावस्या के बाद चतुर्थी तिथि को लोग चांद की पूजा करते हैं, जिससे दोष निवारण होता है। चौठ चंद्र की पूजा में एक विशेष श्लोक पढ़कर चंद्रमा को फूल एवं दूध का अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन घर के सभी लोगों में विशेष उत्साह का भाव रहता है। जितने पुरुष उतने ही कलश, उतने ही दही के खोर, उतने ही फूलों पत्तियों की डालियाँ, खाजा, टिकरी, बालूशाही, खजूर, पिड़किया, कई जगह पे दलपूरी, खीर आदि पकवान बनता है। पूरे आंगन में इसे सजा कर रखा जाता है। उतने ही पत्तल भी केला के लगे होते हैं। चांद उगने के साथ ही जो व्रती है, जिसने हाथ उठाया है, वह पंडित के मंत्र के साथ साथ एक एक सामग्री चांद को दिखा दिखा कर रखती है। अंत में यह प्रसाद सभी को घर परिवार गांव में वितरित किया जाता है।
वैसे मिथिला के अलावा पूरे भारत में इस दिन चांद देखना निषेध माना जाता है। वेद शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्र दर्शन अशुभ है। इसके कारण के रूप में यह कथा प्रचलित है। सिंहः प्रसेनं वधीत सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमार मारोदीः तब एष स्यमंतकः। यही वाक्य कृष्ण को कलंक से मुक्त किया। इस श्लोक को पढ़कर चौरचन में चंद्रमा को देखने से लोग कलंक से मुक्त होते हैं। स्कंद पुराण में यह कथा श्री कृष्ण की प्रचलित है। श्री कृष्ण भगवान एक बार मिथ्या कलंक से पीड़ित हुए। यह कलंक ऐसा था कि उन्होंने प्रसेन नामक यादव को मारकर समयंतक नामक मणि लेकर छुपा ली है, जबकि श्री कृष्ण ने यह कार्य नहीं किया था। वह प्रसेन को खोजने हेतु वन गए और वहां प्रसेन का मृत शरीर देखा। उसी वन में एक गुफा थी और वह जब उस गुफा के अंदर गए तो एक दाई एक बच्चे के साथ खेल रही थी। उसने बच्चे को वह मणि दी और उसे कहा कि एक सिंह ने प्रसेन को मार दिया है और उस सिंह को जाम्बवान ने मारा है। इसीलिए हे पुत्र तुम मत रो और यह समयंतक मणि तुम अपने पास रखो। इस वाक्य ने श्री कृष्ण को कलंक से मुक्त किया। इसीलिए यह श्लोक पढ़कर ही चौरचन का चंद्रमा देखा जाता है और कलंक से मुक्ति प्राप्त की जाती है। जाम्बवान उनको मणि के साथ जाम्बवती कन्या भी दिए। श्री कृष्ण घर आके उस मणि को सत्यजीत के हाथों में देकर कलंक से मुक्त हुए। परंतु शतधन्वा नामक यादव ने सत्यजीत का वध करके मणि को ले लिया और अक्रूर को दे दिया। अक्रूर मणि को लेकर चुपचाप काशी चले गए। श्री कृष्ण और बलराम मणि हेतु शतधन्वा को पीछा किए। मार्ग में उसका वध किया, किंतु मणि उस शतधन्वा के पास प्राप्त नहीं हुई। बलदेव को कृष्ण पर अविश्वास था कि कहीं यह कृष्ण के पास तो नहीं है, इसीलिए श्री कृष्ण पर कलंक पुनः लग गया। तब ब्रह्मा के उपदेश से उन्होंने चौरचन पूजा कर अपने कलंक से मुक्ति पाई। एक और कथा प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गणेश को देखकर चंद्रमा ने अपनी सुंदरता पर घमंड करते हुए उनका मजाक उड़ाया। इस पर गणेश ने क्रोधित होकर उन्हें यह श्राप दिया कि भादव महीने की चतुर्थी यानी चौथे दिन चांद को देखने से लोगों को समाज से कलंकित होना पड़ेगा। श्राप से मुक्ति पाने के लिए चांद ने भाद्र मास, जिसे भादव कहते हैं, की चतुर्थी तिथि को गणेश की पूजा की। तब जाकर गणेश जी ने कहा कि आज की तिथि में चांद की पूजा के साथ मेरी पूजा करेगा, उसका कलंक समाप्त हो जाएगा। तब से यह प्रथा प्रचलित है। भादव महीने में अमावस्या के बाद चतुर्थी तिथि को लोग चांद की पूजा करते हैं, जिससे दोष का निवारण होता है। चौठी चंद्र की पूजा में एक विशेष चौरचन के त्योहार चौठी मैया है दुखिया के कनि सुनो ने पुकार। चौठी मैया है आई बनल छे
माधव लाचार, नहीं छैया ना धाना, नहीं छैया ना धाना, छै नहीं रुपैया चौठी मैया हे, कोना करबै चौरचन के त्योहार, चौठी मैया हे, दुखिया के कनि सुनु ने पुकार, चौठी